चैप्टर 5। चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर में कहीं कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके 3 प्रोसेस होते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है, अब एडमिशन का मतलब क्या है समझो। मैं कहता हूँ हमारे पास 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई। अब ये पार्टनर पिछले 2 सालों से बिजनेस को कैरी कर रहे हैं और उसमें जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांट रहे हैं। मतलब अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसका 60 रुपये इसे और 40 रुपये ये ले जाते हैं पिछले 2 साल से। लेकिन दिक्कत ये आ रही है क्या वो चाहते हैं कि अपना बिज़नेस थोड़ा बड़ा करें, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे कहीं ना कहीं बिज़नेस भी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल, आप कैपिटल ज़्यादा लगाओगे, 2 बंदे कैपिटल कम लगा रहे हैं, है ना। 2 बंदों के पास पैसों की कमी पड़ गई, पैसों की ज़रूरत है, क्या करें। तो हम एज अ पार्टनर किसी को एडमिट करेंगे तो कम से कम वो पैसा तो लगाएगा, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इस केस में हम फिर किसी नए पास, तो उस चीज़ में सपोज़ करो कि ये 2 साल से बिज़नेस को कैरी कर रहे थे, तो ये जो पार्टनर होते हैं इसको हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। वो पार्टनर जो शुरू में बिज़नेस को कैरी कर रहे थे। ठीक है, और फिर उसके बाद सपोज़ करो एक नया पार्टनर जिसका नाम है जेड, वो एडमिट होता है। जेड एडमिट होता है। अब जेड अगर एडमिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब 3 हिस्से होंगे, मान के चलो 3 हिस्से होने का मतलब ऐसा कह सकते हो कि अब जो पार्टनर में हिस्सेदारी होगी वो 3 में होगी और नया रेशियो भी चेंज हो गया 2, 2 और 1। पहले 3:2 था, अब 2, 2, 1। मतलब इसे 440 रुपये मिलेंगे, इसे 40 रुपये मिलेंगे और इसे 20 रुपये। मानते हो कि अगर कंपनी में 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो कैसे कैसे किसको बटेगा, 40 रुपये एक्स ले लेगा, 40 रुपये ये और 20 रुपये ये। और कैसे निकाला हमने ये 100 रुपये का, अगर एक्स का निकालना हो तो 2/, है ना। ओके, और ऐसे ही हाँ भैया अगर एक्स ने हाँ 50 रुपये इसने अपना कैपिटल दिया, वाई ने भी दिया 50 और जेड ने दिया 100 रुपये, तो भी एक प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिखी रहेंगी उस हिसाब से चलेगा। कोई हम अपने तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते, ना पार्टनर चेंज कर सकता है। जेड कह तो सकता है ना कि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया, बिल्कुल कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, मैं उस चीज़ पे एग्री करता हूँ। ये तो हो गई बुक से बाहर की बातें, ठीक है ना। लेकिन अगर जेड आ रहा है तो क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है, नया डीड बनता है। तो जो नया डीड बना उसमें तो सारी बातें लिखी होंगी। ऐसा थोड़ी है कि जेड मूर्ख है और ओरल ही कर लेगा। एग्रीमेंट तो ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, लेकिन जो रिटर्न होता है उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो ये तो ऐसा मूर्ख है नहीं कि जेड जो आया है तो कोई ना कोई रिटर्न लिखवा ले, रिटर्न तो लिखवाएगा ना। तो जब अब मैंने कहा नया एग्रीमेंट बन गया, इसका मतलब वो सहमत हो गया है। यानी कंपनी में आने से पहले या फर्म में आने से पहले वो उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके बाद मैं ये शो कर रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ें शो कर रहा हूँ इसका मतलब वो एडमिट हो चुका है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो और ना आपको सोचने की ज़रूरत है कि यार जेड को नुकसान नहीं हो सकता है। ये 100 रुपये लाया नहीं, ये 100 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। हाँ ठीक है, तो ज़रूरी नहीं जेड जो भी लाए उससे मैटर नहीं करता, ठीक है ना। जो भी बातें हुई होंगी ऑन द स्पॉट जो भी हुआ होगा वो हुआ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड और 2, 2, 1 तो समझ लो ये एग्रीमेंट बन चुका है।
तो कहते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर कंपनी में आता है तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। आया समझ में? इतना तो क्लियर है कि पुरानी पार्टनरशिप और नई बन जाती है। अब जो दिक्कत है वो क्या है मैं आपको बताऊं। आपको लग रहा है इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? इसको 60 रुपये मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? इसको कितने मिलते थे, अब कितना मिल रहा है? इसका मतलब ये है कि इसने अपना 20 रुपये छोड़ा और किसको मिला? जेड। हाँ या ना? वाई को वाई ने कुछ छोड़ेंगे, वो भी मैं अभी निकाल के बताऊंगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, कोई अगर नया पार्टनर कंपनी में या फर्म में एंटर होता है, ठीक है, तो उससे ये चेक किया जाता है कि कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर कोई पुराना पार्टनर सीधी सी बात है, अगर मेरे आने से किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो उसकी भरपाई करने के लिए जो नया पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल लेके आता है, जिसको नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। ये वो गुडविल होता है जब नया पार्टनर कंपनी में एंटर होता है तो अपने साथ जो गुडविल लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है। क्यों लाता है? लाने की वजह ये है कि उसके आने से जो पुराने पार्टनर को नुकसान हुआ है या उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी भरपाई करने के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे दे। तो अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल ला के दे देगा उसे सेक्रीफाइस को, तो फिर अपना काम ठीक, यानी फिर सारे बराबर हो जाएंगे। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, किससे? प्रीमियम फॉर। तो कहा जाता है जब भी कोई नया पार्टनर कंपनी में एंटर होता है तो वो अपने साथ दो चीज़ें लाता है, एक कैपिटल, यस, और दूसरा जो अभी मैंने नाम दिया प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाना कंपलसरी है। नया पार्टनर कंपनी में एंटर होगा तो क्या उसे नया पार्टनर जो है उसे कैपिटल लाना कंपलसरी है क्या? नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर वो कैपिटल नहीं लाता है तो क्या हम उसे पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने देंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, यस। आ जाएगा तो प्रॉफिट नहीं, कैपिटल नहीं देगा। क्या होता है, कभी कभी हम एक टैलेंटेड इंसान को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। मैंने एक रात देखा, मैंने यार ये बंदा यार बहुत बढ़िया है यार, काम संभाल लेगा बड़े अच्छे तरीके से। मैंने उससे बात की, देख भाई तू मेरी कंपनी में एंटर होगा क्या? आएगा, पार्टनरशिप करेगा? कहता है यार मेरे पास तो पैसे नहीं है कैपिटल। कह रहा तुझे कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं, तू बस अपना दिमाग दे दे। पहले ना अकाउंटेंसी में ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, तो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे उसमें लिखा रहता था कि जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे दो पार्टनर थे, उसमें एक सुनीता को एंटर कर लिया और वो अपने साथ कोई भी कैपिटल नहीं लाई, तो क्या हम उसे एंटर करने देंगे? हाँ, इससे हम वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कैपिटल नेसेसरी नहीं है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल बहुत ज़रूरी है। यानी नया पार्टनर कैपिटल लाए या ना लाए, लेकिन उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो उसके कैपिटल से उतना ही अमाउंट चार्ज कर लिया जाएगा जितना प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू होती है। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लाएगा भैया? मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का मतलब है जितना इनको सेक्रीफाइस, ये अपने हिस्से की गुडविल लाएगा ना। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी अपने हिस्से की, हाँ, असली में कुछ पे करता है। हाँ, किसको पे करेगा? जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करता जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है उसको पे नहीं करेगा। तो खैर इतनी बातें आपको सिर्फ ये समझनी है कि जब भी कौन कौन सी मेन पॉइंट है वो आप समझ लो कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप जनरेट हो जाती है, लेकिन इससे फर्म नहीं बंद होता। एक क्वेश्चन पूछा गया था
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? तो भाई फ़र्क इतना ही है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म ही बंद हो गई है। फर्म बंद होने का मतलब है अब उसमें जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो सब भी ख़त्म। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म हुआ है, फर्म अभी भी कंटिन्यू चल रही है। अगर दो पार्टनर में से एक की मृत्यु हो जाती है या रिटायर हो जाता है तो कोई दूसरा आया, ठीक है ना, तो पुराना पार्टनरशिप ख़त्म, नया पार्टनरशिप जनरेट होगा, लेकिन फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। ये डिफरेंस था और ये आपके पेपर में भी मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको थ्योरिकल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये सारे पैटर्न समझ में आए कि जब भी नया कोई एंटर होगा तो पुराना पार्टनरशिप ख़त्म, नया पार्टनरशिप शुरू। फिर दूसरा ये कि जब भी कोई नया पार्टनर कंपनी में एंटर होगा वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का मतलब ये है कि वो जो है उस पार्टनर को पे करेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो ये फर्म में ला के दे देगा, फर्म के पास कैश आ गया क्योंकि कैपिटल लगाया तो फर्म में कैश आएगा ना। आप जितना कैपिटल लगाओगे फर्म का कैश उतना ही बढ़ेगा, हाँ या ना। जब मैं जनरल एंट्री करूँगा तो वहाँ पे उस चीज़ को बता दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें नए पार्टनर को लाना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, वो चीज़ पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो चीज़ समझ में आया ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब ये पूरा होता है, ठीक है ना। अब नए पार्टनर के आने से हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे या क्या क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो चीज़ देख लेते हैं। हमें क्या, हाँ, गुडविल वो कितना लेके आएगा, जितना उसका हिस्सा है प्रॉफिट, अच्छा मतलब वो पहले बता दिया जाएगा फिर वो लेके बिल्कुल वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। नहीं है तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। भाई आपका कितना हिस्सा बनता है वो डिपेंड करता है ना आपके शेयर से। आपके शेयर गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ होगा। 4 चैप्टर कराया क्यों था, इसीलिए कराया था। मैंने कहा था ना 4 चैप्टर जिसने कर लिया उसको 5th चैप्टर और 6th चैप्टर सब समझ में आ जाएगा। तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या टॉपिक करेंगे वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ हम सीखेंगे रेशियो के बारे में, दूसरा सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो बता दिया था। यस इसमें भी वही है। फिर हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, बिल्कुल। फिर पार्टनर्स कैपिटल ये भी हो गया एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये भी आपको मैंने समझा दिया था। और 5th पॉइंट है कि एडजस्टमेंट कैपिटल, एडजस्टमेंट, खैर 4th चैप्टर में भी एडजस्टमेंट कैपिटल था लेकिन टॉपिक जो आपके सिलेबस में आ रहा है वो उसमें डिलीटेड था। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इसमें। और ये 4th चैप्टर से थोड़ा ख़तरनाक है। उसमें आपने एक ही टाइप के रेशियो पढ़े थे ना, इसमें बहुत टाइप के रेशियो। उसमें ये दो के पढ़े ना, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। आगे यही तो खेल है। अब आपको थोड़ा सा ना रेशियो के जो ना एक होता है ना परख, अब आपको थोड़ी सी सीखने को मिलेगी। और यहाँ अगर ज़रा सा भी आपका दिमाग 19 से 20 हुआ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए आपका ध्यान यहाँ से भटकना नहीं चाहिए। तो पहले आप ये उतार लो, उसके बाद हम इसमें करते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, अपने पास टाइम है। तो रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेशियो 4th चैप्टर में आपने सिर्फ एक ही केस पढ़ा है, यहाँ 5 केस है। कौन कौन से? ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू। खैर नाम तो ओल्ड का, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही नाम दिया जाता है ना। हम वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल रहे हैं लेकिन अलग अलग वे में, अलग अलग केस में। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, 4 रेशियो तो हो गए ना, एक और हो गई। मैं जो बता रहा हूँ और जो तुम कर रहे हो वो चीज़ अलग है।
वजह मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहचानना है आपने केस को, ठीक है, केस पहचानोगे उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को करना होगा। यानी रेशियो की खासियत है कि रेशियो को आपने पहचानना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और फिर सॉल्व हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे टेक्निक वाले वर्ड होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जिसकी वजह से आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो मैं केस बाय केस समझा रहा हूँ। तो केस 1, ठीक है, तो केस 1 और केस 1 में क्या है आप ये देखो। सपोज़ करिए दो पार्टनर हैं x और y, जिनके बीच रेशियो क्या है 3:2। कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और न्यू पार्टनर का नाम मैंने लिख दिया Z, ठीक है। जब Z कंपनी में एंटर हुआ वो अपने साथ 1/4 शेयर लेके आया, 1/4 शेयर। ये पहचान है। पहचान का मतलब क्या कि जब पुराने पार्टनर का रेशियो गिवन हो और नए पार्टनर का जो रेशियो हो वो फ्रैक्शन में हो, 1/4, 1/5, 1/8, 1/10 इस टाइप में हो। भाया मेरी बात, न्यू रेशियो नहीं दिया होगा, यही दिए हैं, बस यही दिए हुए हैं। तो आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलेगा भाई, फिर कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालो और डिटेल इतनी है। तो केस नंबर 1 की पहचान है, ओल्ड रेशियो दिया होगा और नए पार्टनर का जो शेयर है वो फ्रैक्शन में दिया। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, 1/5, 1/5 ऐसे समथिंग। तो उसको हम केस नंबर 1 से डिनोट करते हैं, या उसको हम 1, ठीक है ना, केस नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। अब ऐसों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक लेना पड़ता है और यही टेक्निक आपने हर एक जो इससे रिलेटेड केस होगा वही पुट करना है, ठीक है ना। ये केस है तो इसको इसी केस से सॉल्व किया जाएगा, कोई दूसरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और अगर आप ये सीख जाओगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा बस फ्रैक्शन चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो ऐसों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रॉपर देखना पड़ता है कि ये चेक करना, यहाँ लिखेंगे लेट बी प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, ठीक है। माना फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ 1, तो ये जो 1 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे पहले नए पार्टनर को देंगे जिसका फ्रैक्शन है। तो अगर हम नए पार्टनर को कितना पे कर रहे हैं, पे टू न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो अगर मैं 1/4 1 रुपये में से दे दूंगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 0.75। रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 - 1/4। तो 4 × 1 = 4 - 1 यानी 3/4। पहले ये बताओ समझ में आया क्या, पक्का? ये हमेशा करना है। सबसे पहले लेट बी प्रॉफिट 1, फिर हमें सबसे पहले नए पार्टनर को देना है और नए पार्टनर को देने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग शेयर। अब ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4, इससे हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो, क्योंकि अब तो भाई सारा का सारा हिस्सा पुराने पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि सारा जो मिल गया नए वाले को तो दे गया, अब जो बचा है किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो या रिमेनिंग जो शेयर है वो इसमें मिल जाए। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ x का न्यू रेशियो कितना हो गया, x न्यू रेशियो बता सकते हो 3/5 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा 9/20। मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस थोड़ी है जो एलसीएम लेंगे, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं y के लिए निकालूँ तो कितना 2/5 इंटू 3/4 6/20 है ना। ओके, तो न्यू रेशियो क्या आया मेरा, x का आया 9/20, ये x हो गया, ये y हो गया जिसका 6/20 और z का कितना था 1/4। ये इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 है, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो 20 का मतलब है कितने से मल्टीप्लाई करूँ, और जितना नीचे करूँगा उतना ही डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में से। तो इसका मतलब अब नया क्या होगा 9/20, 6/20 एंड 5/20। यस, तो न्यू रेशियो जनरेट हुआ 9, 6 एंड 5। ये आंसर हुआ। ये केस नंबर 1 है, देखा ना। अभी तो ये क्या निकाला तुमने, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग तो अब निकलेगा, सैक्रिफाइस तो अब निकलेगा। अब ये बताओ वो तरीके से मैच कर रहा है ये? नहीं ना, मैं ये बोल रहा था कि मेथड अलग अलग होते हैं जिसमें न्यू रेशियो दिया नहीं है, निकालना है। अब न्यू रेशियो निकाल लिया ना, सैक्रिफाइसिंग भी है और न्यू भी है, ओ सॉरी ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है, तो सैक्रिफाइसिंग आराम से निकल जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, तीसरे वाले का कैसे निकले? दो ही तो है। नए वाले पार्टनर कभी सैक्रिफाइस कहाँ कर सकता है, अच्छा। सैक्रिफाइस तो पुराना करेगा ना। तो दो के निकालना है ना। सीधी सी बात है यार, पुराने पार्टनर का ही सैक्रिफाइसिंग, नया वाला कहाँ से सैक्रिफाइस करे, नया वाला तो हमेशा गेन करता है क्योंकि वो तो आ रहा है, और आ रहा है तो अपना प्रॉफिट है। अबे भाई पुराना ही सैक्रिफाइस करेगा, नया कोई नहीं कर सकता। अगर नया कर रहा है ना होता है तो पढ़ाने वाला वैसा है या वैसा चल रहा है, गाड़ी चल रही है बस, ठीक है ना। नया वाला कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ठीक है। इसे उतार लो, फिर उसके बाद हम मैं आगे का देखते हैं। गेम तो कोई नहीं कर रहा भैया, दोनों लॉस कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ये उतार लिया ना, चलो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो फॉर्मूला पता है। लेट मी चेक जरा देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। और हमारे पास दोनों अब है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम x का सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो ओल्ड है आपका 3/5 माइनस न्यू है 9/, क्या नहीं, तरीका आपने यही रखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो रेशियो में आ गया ना, अब हमें ये वाला है ना, ये देखो 9 टोटल कितना है 20 है ना, 9/20 लिख दिया ना। इसमें क्या है, जेड का ऐड है भाई इसमें, देख ओल्ड वाले में भी है। ओल्ड में जेड था ही नहीं पागल। अगर ओल्ड में जेड हो जाएगा तो फिर तो वो ओल्ड ही कहाँ है भाई। ओल्ड में जेड आया तभी तो न्यू बना। अब फिर तुम अगर ओल्ड में भी जेड को डाल दोगे तो कहाँ, अभी तो मैं यही कहानी सुना रहा था कि जो नया पार्टनर है वो कभी सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता, ये नहीं करेगा। तो अब ये देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम मेथड से करो और या तो आप वही कैची वाले। यप, तो मैं तो एलसीएम मेथड से करता हूँ यार, इसलिए मैं एलसीएम मेथड से 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, तो ये मैंने लिख दिया नीचे 20। अब 5 को 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 20 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है ये 9, तो कितना आ गया 3:20। ओके,
वाई का भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, 2/5 माइनस न्यू है आपका 6/20, 20 का एलसीएम, फिर 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2/20। नहीं काटना नहीं है भाई, काटना नहीं, कटेगा तब जब सारे कट रहे हो। हाँ काटना नहीं है, इसे ऐसे 20-20 दोनों के नीचे है, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया आपका 3:2। ये रेशियो आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो केस नंबर 1 की पहचान है, जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो उसके ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा, और अगर नहीं आया तो आपने क्वेश्चन गलत किया। और ये सिर्फ केस नंबर 1 में ही वैलिड है। केस नंबर 1 जिसमें फ्रैक्शन वाला दिया हो या जिसमें लेट बी प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 करते हैं, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ओल्ड रेशियो प्रॉफिट रहता है वो क्वेश्चन गिवन होता है या इससे किस चीज़ का प्रॉफिट से आपने 1 रखा था तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको प्रॉफिट, हम अपनी तरफ से लेट बी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट बी प्रॉफिट इक्वल, माना कंपनी में 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको हमने इस तरीके से, तो ये तरीका है पूरा। हाँ हाँ ये ठीक है। आपने कैची वाला मेथड लिया था जिसमें आपने ऐसे करोगे तो काट सकते हो, काट के यही बनेगा 3:2 ही बनेगा, ठीक है ना। और काटूंगा तो थोड़ा करेगा नहीं और नहीं काटना है, जितना कट रहा है काटना है, क्योंकि बाद में फिर आपको फिर नीचे के बराबर रखने पड़ते हैं ना, ये 20-20 बराबर रखना पड़ेगा नीचे, इस वजह से। क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसके नीचे 20 था, इसके नीचे, अब इसे काट पीट के अगर ये, तो कहीं ना कहीं इसको भी तो 20 के बराबर लाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप इसे उतार सकते हो, और उतार लिया, हो गया भाई।